नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर आज सत्र 384 384 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की मार्गदर्शन में भक्तों के संग में श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में हम सभी यहाँ पर विषय को मनन करके सारग्राही बिंदुओं को व्यवहार में लाने का प्रयत्न। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 10 जिसका नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद, वहां पर पिछले सत्र में श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक प्रहलाद महाराज के बारे में श्रवण और पठन कर रहे थे, जिसमें प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव द्वारा कहे जाने पर कि मेरे उपस्थिति के प्रयोजन मात्र से, मेरे उपस्थित होने मात्र से मनोवांछित वर प्राप्त हो जाता है, कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं, तुम्हारी इच्छा क्या है, कुछ मांगो। और छोटे से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मुझे वणिक की शिक्षा नहीं चाहिए, मुझे आपसे, मेरा आपसे भक्ति करने का, मेरा आपके प्रति समर्पण का, शरणागति का उद्देश्य किसी भौतिक वर की प्राप्ति नहीं थी। तत्पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद के अनिच्छुक होने के बाद भी उन्हें मनवंतर के अंत तक ऐश्वर्य, वैभव और संपन्नता से युक्त असुर कुल का संचालन करने के लिए कहा कि आप असुर कुल भूषण मनवंतर के अंत तक शासन करेंगे। वास्तव में भगवान श्लोक संख्या 18, 17, 18 से प्रहलाद महाराज के सुंदर गुण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जिसे हम लोग आज के सत्र में समझेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। पुनः सत्र 384 में हम सभी स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 19 आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को कारण गिनाते हैं कि आपको क्यों इस जगत में रहकर ऐश्वर्यशाली शासन करना चाहिए। भगवान स्पष्ट करते हैं, भक्तों को दिया गया प्रत्येक
संसाधन भगवान की महिमा को और प्रचारित और प्रसारित कर। प्रहलाद महाराज ने सभी प्रकार के वर के आग्रह को अस्वीकृत किया, पर जब भगवान अत्यधिक प्रसन्न रहे और ये सब शासन की बात कर रहे, तब प्रहलाद ने कहा, यदि कुछ देना ही है तो मेरे पिता के समस्त अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और ये भक्त के एक और उच्चतम मूल्य वाले गुण को प्रस्तुत करते हैं। भगवान उन्हें आश्वस्त करते हैं, कहते हैं कि आपके पिता के समस्त पाप, त्राप, सभी प्रकार के अवगुण तो उसी समय नष्ट हो गए जब वो मेरी उपस्थिति में अपने शरीर को त्याग। तो क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में अपराध किया था, गुरु के चरणों में अपराध किया था, भक्त के चरणों में अपराध किया था, प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी भी अपराध को न मानते हुए भगवान से निवेदन किया है। तब भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हारे जन्म लेने मात्र से, जहां हमने सत्र को पिछले समाप्त किया था, कहते हैं तुम्हारे जन्म लेने मात्र से इस परिवार के 21 पुरखे, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। आगे श्लोक संख्या 19 में आज के सत्र के लिए, यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधव समुदाचारा ते पूयन्तेऽपि कीकटा। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिनः साधव समुदाचारा ते पूयन्तेऽपि कीकटा। जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्हित क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। अर्थात साधुओं के ठहरने मात्र से, उपस्थित रहने मात्र से ना केवल कुल, अपितु वो स्थान, वो देश, वो समाज पवित्र हो जाता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 20 में भगवान, सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किंचन उच्चावचेषु दैत्येन्द्र मद्भाव विगत स्पृहा। हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता। सभी तरह से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तो भक्ति में रहने वाला जीव कभी ईर्ष्या नहीं करेगा अन्य किसी से, किसी अकारण भेदभाव नहीं करेगा। भगवान की तरह ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भक्त के समक्ष आता है, भक्त भगवान से भी अधिक करुणा का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को उसके आक्षेपों को कभी स्वीकार न करते हुए सदैव कल्याण की भावना से ही व्यवहार करता है। श्लोक संख्या 21 में, भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्ता त्वामनुव्रता भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे, वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। स्पष्ट करते हैं भगवान, मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अनुकरणीय उदाहरण में तुम आते हो। वास्तव में कई बार हम सामान्यतया जो भक्त विशेष है उनके लिए महाजन शब्द प्रयोग कर देते हैं। अजामिल के संदर्भ में भी हमने ये प्रयोग किया था। और जो अधिकृत 12 महाजन, महाजन अर्थात सुंदर आचरण व्यवहार करने वाले, सदैव आदर्श रूप में भगवत भक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले, पर 12 अधिकृत महाजन है। हम सभी ने स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 में पढ़ा था। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में पुनः उनको उल्लेखित किया है। इनमें प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास किर्वयम्। 12 अधिकारी भक्तों में, जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रहलाद महाराज सर्वोत्तम उदाहरण है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि व्यास किर्वयम्। तो इनके ये
निम्नलिखित नामों में प्रहलाद महाराज के उदाहरण को कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, कुरु त्वं प्रेत कृत्यानि पितु पूतस्य सर्वशः मदंग स्पर्शनेनांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। भक्ति योग में इसकी आवश्यकता नहीं है, तथापि वैदिक अनुष्ठान के अंतर्गत, लोकाचार के अंतर्गत, कर्मकांड के अंतर्गत प्रहलाद महाराज को स्वयं नरसिंह देव कहते हैं कि तुम्हें शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करना चाहिए। भगवान कभी भी किसी भी रूप में वैदिक विधि विधानों को अनावश्यक रूप से रोकते नहीं। मध्वाचार्य जी का उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद, मध्व मुनि का भी आदेश है, मधु कैटभो भक्ति भावा दूरो भगवतो मृतो तमीव क्रमादाप्तो भक्त्या चेत्यो हरिम ययो। जब मधु कैटव असुरों का भी संहार किया भगवान, हम सभी ने मधु कैटव के उद्धार की कथा इसी स्कंद में पिछले अध्याय में श्रवण की थी। जब भगवान ने मधु कैटव असुरों को भी मारा तो उनके संबंधियों से भी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा, ताकि जो शास्त्र में वर्णित भगवत धाम वापस जाने के लिए आवश्यक शिष्टाचार है उसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो, किसी प्रकार का व्यतिक्रम न हो। तो भगवान कभी भी अपनी स्वतंत्रता का, कई बार हम कहते हैं ना भगवान स्वतंत्र हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं, पर अपनी स्वतंत्रता का उपयोग भगवान स्वयं कभी मानव मात्र को उसके निर्दिष्ट पद से च्युत करने के लिए नहीं करते, अपितु वास्तविक उद्देश्य के प्रति और स्पष्टता के साथ जीव अभिप्रेरित रहे इसलिए करते हैं। श्लोक संख्या 23 में तो ये क्रियात्मक यहाँ पर श्लोक है जहाँ पर घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। तो किसी भी प्रकार के भक्ति तत्व पर हम लोग चर्चा करेंगे, अन्यथा ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। भगवान नरसिंह देव कहते हैं, पित्रम च स्थानमातिष्ठ यथोक्तम ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनः तात कुरु कर्माणि मत्पर। अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदियों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते। सिंहासन पर आसीन हो, पिता के अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करो। किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप से विचलित मत हो। ये सारी पंक्तियां स्वयं भगवान के द्वारा यहाँ कही जा रही। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधान के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व, कोई कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन भगवान ने प्रहलाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोग उनके आचरण का अनुसरण करेंगे। इसलिए उन्होंने प्रहलाद महाराज को कहा, आप अपने राजनीतिक कार्यों में जो भौतिक उत्तरदायित्व है उनमें व्यस्त होइए, ताकि जीवों को प्रेरणा मिले कि किस प्रकार इस सांसारिक कार्य को करते हुए हमें उसमें आसक्त नहीं रहने का अनुकरणीय उदाहरण स्वयं अपने राजा से मिल रहा है। तो हम स्वयं भी अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का वहन करते हुए भगवत भक्ति की ओर अग्रसरित हो। जब भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21 में भगवान कहते हैं अर्जुन को, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवोत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। जैसा जैसा महापुरुष कर्म करते हैं वैसा वैसा श्रेष्ठ जनों के उन कर्मों को देखकर सामान्य जन आचरण करते। तो प्रतिनिधित्व के पद पर अधिष्ठित व्यक्तित्व अपने कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, सारा संसार उसका अनुगमन करता है। ये भक्त के रूप में
साधक के रूप में हम अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी, क्योंकि हमारे कार्यों से अन्य भगवान की शरण में रहने वालों की स्थिति, गति कैसी होती है, उसके बारे में आकलन करते हैं और यदि वो उनको समरसता से युक्त लगता है, तो वो उसका पालन करने के लिए प्रेरित। तो साधक के रूप में हमें से प्रत्येक की ज़िम्मेदारी है। हम सभी साधक बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर हम सबकी ज़िम्मेदारी हमारे व्यवहार, हमारा आचरण, हमारे शब्द, ये सत्यता, भगवान के प्रति निष्ठा, भौतिक अनासक्ति से युक्त होने चाहिए, जिससे हम स्वयं को अंतःस्थल से प्रेरित करते हुए बाह्य रूप में अन्यों को भी इसके प्रति उत्प्रेरित कर सकें। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 24 में नारद मुनि भगवान द्वारा जो निर्दिष्ट कर्तव्य के प्रति प्रहलाद महाराज को प्रेरित किया जा रहा है उसको समझाते हुए श्री नारद उवाच प्रहलादोऽपि तथा चक्रे पितुर्यत् साम्प्रदायिकं यथाह भगवान् राजन् अभिषिक्तो द्विजातिभिः। श्री नारद मुनि ने कहा, भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार दोनों कार्य हुए। भगवान ने कहीं पर भी कोई भी कार्य कभी अधूरा नहीं छोड़ा। राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, अपने अन्य स्वरूप या अंशांशों अवतारों में भी भगवान समस्त निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करते हैं। अयोध्या जाने से पहले भगवान विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। अपने शब्दों के प्रति निष्ठ भगवान के अनुकरणीय उदाहरण को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में वर्णन आता है कि जब विभीषण पहुंचे युद्ध होने से पहले ही, तो भगवान ने उनको वहीं राज्याभिषेक कर दिया। लंका की गद्दी पर तुम अधिकारी बनोगे। और जब उनसे किंचित स्मित हास्य के साथ चर्चा में वानरों ने पूछा, हनुमान जी उपस्थित हैं, सुग्रीव उपस्थित है, नल नील उपस्थित हैं, वो पूछते हैं कि माना कि आप भगवान हैं, पर किंचित मात्र यदि ऐसा हुआ कि रावण परास्त नहीं हुआ, वो जो कि असंभव है, पर भगवान के चरित्र की, जो भगवान सामान्य मनुष्यों को जीवन जीने के लिए प्रेरणा देते हैं अपने चरित्र से, उसकी पराकाष्ठा थी कि जब ये प्रश्न हुआ कि मान लीजिए लंका का राज्य आप विभीषण को ना दे पाए, राज्याभिषेक अभी युद्ध से पहले ही कर दिया, तो क्या होगा? भगवान ने कहा, मैं लखन से अनुरोध करूंगा, लक्ष्मण से कहूंगा, विभीषण को हम अयोध्या का राज्य दे देंगे। तो शब्दों के प्रति सत्यनिष्ठा, अपने कार्यों के प्रति, विचारों के प्रति इतनी उदात्त स्तर की ईमानदारी, ये अपने अनुकरणीय उदाहरणों से महापुरुष के रूप में स्वयं भगवान या उनके प्रतिनिधि दर्शित कराए। कहते हैं नारद मुनि कि प्रहलाद महाराज के द्वारा अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की गई। उसके पश्चात ब्राह्मणों ने निर्दिष्ट नियमों के अनुसार हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर प्रहलाद महाराज को अधिष्ठित। हमारा शास्त्र, हमारी सनातन सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में कभी भी भगवत परायण व्यक्ति कहीं एकाकी, कहीं तटस्थ, कहीं निष्क्रिय नहीं होता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, बुद्धिमान वर्ग अर्थात जो इन शास्त्रों के तत्व के मर्म को समझता है, बुद्धिमान वर्ग जो वैदिक ज्ञान में पटु है, जो समग्र जनता को वैदिक नियमों के पालन का मार्गदर्शन दे सके और अंततः जनता पूर्ण बनकर भगवत धाम जाने के योग्य बन सके, ऐसे व्यक्तियों को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उन्हें शब्द प्रयोग करते हैं बुद्धिमान, समाज में बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए और उसके पश्चात ये सारी विशेषताएं देते हैं, जो वैदिक ज्ञान में पटु हों, जो समाज का मार्गदर्शन कर सके, जो जनता को भगवत धाम जाने के लिए प्रेरित कर सके, सभी प्रकार के नियम अनुष्ठान पालन जनता से जो संपन्न करा। कहीं पर भी भक्त कभी निष्क्रिय और तटस्थ नहीं है। भक्त सदैव बुद्धिमान, चतुर, परोपकारी, सभी प्रकार के सद्गुणों को धारण करके समाज का मार्गदर्शन करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, प्रसाद सुमुखम दृष्ट्वा ब्रह्मा नर हरिम हरिम स्तुत्वा वाग्दीपवित्राभि प्राह देवादिभिर्वृत। अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान प्रसन्न थे।
अतः उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की प्रार्थना की। तो यहाँ पर इन भगवान को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद महाराज को आगे किया गया था। वो भगवान प्रसन्न थे। अपने भक्त के लिए अपनी इच्छा के अनुरूप सभी साज सज्जा, सुविधा, संसाधन उपलब्ध कराकर भगवान के इस चमकते मुखमंडल को देखकर देवता भी अतीव संतोष का अनुभव कर रहे थे। तो एक-एक करके देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान के सुंदर कृत्यों का वर्णन करते हुए। कहते हैं, श्री ब्रह्मोवाच देवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज दिष्टया ते निहतः पापो लोक संतापनोऽसुर। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वर्ताता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। तो कोई भी अछूता नहीं था हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से, और ब्रह्मा जी तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उससे पूर्व उनके अ, अन्य भ्राता हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी को पूर्व में भी पीड़ित कर रखा था, जिसकी वजह से भगवान ने 12 स्वरूप का दर्शन कराया था ब्रह्मा जी को। कहते हैं आगे, योऽसौ लब्धवरो मत्तो नावत्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बलोन्नतः समस्त निगमानहन्। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करे। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि सृष्टि के नियम चक्र से बंधा हुआ मैं जब तपस्या के उस स्तर तक हिरण्यकशिपु पहुंच गया जहां मेरे लिए वर देना आवश्यक था, तब ये मुझसे ही वर प्राप्त करने के लिए आया था कि मेरी सृष्टि के बने किसी जीव से ये मारा ना जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नियमों में बंधा हुआ मैं और किसी प्रकार का निर्गत द्वार नहीं देख पा रहा था, ऐसा कोई मार्ग नहीं देख पा रहा था, जहाँ मैं हिरण्यकशिपु को उसका इच्छित वर ना प्रदान कर सकूँ, क्योंकि उसकी साधना का स्तर उच्च था। तो योग बल से प्राप्त आश्वासन से, तपस्या से हिरण्यकशिपु इतना गर्वित हो गया कि समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं, मेरे द्वारा दिए गए वर से, पर मैं भी नियमबद्ध था। कहते हैं आगे, दिष्ट्या तत्तनय साधु महाभागवतोऽर्भक त्वया विमोचितो मृत्यो दिष्ट्या त्वां समितोऽधुना। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु है महाभागवत। अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में। प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का जो सबने वहां रहकर अनुभव किया। वैधानिक रूप से ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके शरण में आने से महाभागवत वो सुरक्षित है, इसमें कोई संशय। कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, एतत् वपूते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्र संत्रासात् मृत्योऽपि जिघांसत। हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा कर। इस जगत के 3 प्रमुख भय में मृत्यु भय सबसे अधिक डरावना है। हम सभी इसे स्वीकार करेंगे। कोई भी बस यूं ही बैठे-बैठे स्वाभाविक रूप से स्वयं को ये नहीं कहेगा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। एक क्षण के लिए अपनी स्थिति को देखकर हम सभी यदि आकलन करें, तो कोई भी नहीं कहेगा कि हम मृत्यु के लिए तैयार। लेकिन मृत्यु आसन्न भय है, किस क्षण आए, निकट निकट भविष्य का भय है, हम में से किसी को विदित नहीं है। कहते हैं प्रहलाद महाराज यहाँ पर
प्रहलाद महाराज के बारे में ब्रह्मा जी कि आपके दिव्य शरीर का ध्यान करने से मृत्यु के भय से भी जीव छूट जाता है। नहीं का अनेक भक्तों का, साधकों का वर्तमान कलयुग में बिल्कुल अभी वर्तमान है। अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद के शिष्य और बहुत बड़े और दिव्य अनुकरणीय व्यवहार वाले हमारे इस्कॉन के महाराज ने शरीर त्याग किया और अपने जीवन, उन्हें पहले से विदित था, इतने महीनों से अपने शारीरिक जिस प्रकार की परेशानी उनके शरीर में उपस्थित हुई थी, उसके कारण पहले से विदित था कि मृत्यु बहुत निकट आ चुकी है। फिर भी अपने जीवन के अंतिम दिन तक वो सभी शिष्यों को, साधकों को, शब्द मुंह से निकलने कठिन थे, पर उसमें भी वो अपने शिष्यों को, साधकों को स्वयं के मुखारविंद से कहे गए श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को प्रेषित कर रहे थे, सभी को इस बात का साहस देने के लिए कि साधक को मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं जो सृष्टि के नियामक भगवान द्वारा अधिष्ठित किए गए सृजन करने के लिए तृतीय सृष्टा के रूप में यहाँ भगवान की उपस्थिति में साधकों को नरसिंह देव के व्यवहार से आश्वस्त करते हुए कहते हैं, भक्त को मृत्यु का भी भय नहीं करना चाहिए। साधक के रूप में करुणा भाव से प्रेरित दिव्य गुणों के अंतर्गत हम सभी अन्य की मृत्यु पर निश्चित रूप से अपने आप को उसके संबंधियों के लिए, उसके स्वयं के व्यवहार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उसके भगवत धाम में पुनः वापसी के लिए प्रार्थना अवश्य करते हैं। हमारे भाव उससे संबंध होते हैं, पर उन सब से अधिक अपने स्वयं के इस नश्वर शरीर के अंत के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रयास को साधक अनावश्यक कहते हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान की अहेतुकी की कृपा से सभी प्रकार के कर्मफल निरस्त हो सकते हैं। भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु भी बढ़ सकती है। ये भी उदाहरण हमारे पास इसी कलयुग में है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तात्पर्य में, ईश्वर मृत्यु के भय से भी अपने भक्तों की, अपने आश्रितों की रक्षा कर। तो जब किसी कार्य का हमें भय नहीं होगा, तब उसे स्वीकार करने में हमें किसी प्रकार की परेशानी भी नहीं होगी। श्लोक संख्या 30 में प्रहलाद महाराज की उपस्थिति में ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए शब्दों के पश्चात भगवान पुनः कहते हैं, श्री भगवान उवाच मैवं विभो सुराणां ते प्रदेय पद्म संभव वर क्रूर निसर्गाणाम अहीनामृतम यथा। भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है, उसी प्रकार असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है, क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से कभी किसी असुर को ऐसा वर प्रदान मत करना। भगवान ने ब्रह्मा है, और वास्तव में जो जिस प्रकार का वरदान हिरण्यकशिपु को मिला, उसके बाद वो किसी को नहीं मिला। कहते हैं नारद मुनि, श्री नारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान राजन् ततः च अन्तर्दधे हरि अदृश्य सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को ना दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। उन्होंने ब्रह्मा जी को इस प्रकार कहा। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो। तो राज्याभिषेक हो चुका है और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जो ब्रह्मा जी का एक प्रकार से किंचित मात्र ग्लानि हो सकता है कि मेरे दिए गए वरदान से पूरे जगत में इतना हाहाकार मचा। भगवान भी कहते हैं ब्रह्मा जी को, आगे से इस प्रकार का वरदान देने से पहले सावधान रहना है। और इसके पश्चात प्रहलाद महाराज यहाँ पर भगवान के अंतर्ध्यान होने के पश्चात ततः संपूज्य शीर्षा ववंदे परमेष्ठिनम
भवं प्रजापतिं देवान् प्रहलादो भगवत कला। तब प्रहलाद महाराज ने भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की तब ब्रह्मा शिव और प्रजापतियों की पूजा तथा स्तुति की। क्या कहते हैं? ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासना दैत्यानां दानवानां च प्रहलादं करोत्पत्तिम्। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े-बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। सभी की उपस्थिति में इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव की कृपा से हिरण्यकशिपु से भी बड़ा शासक पद प्राप्त किया और ऋषियों और ब्रह्मा जी और देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्याभिषेक अभिषेक हुआ है। तो नारद मुनि यहाँ पर इस कथा को जो वो राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं लगभग समाप्त कर रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनंत ततो दीवा प्रयुज्य परमाशिष स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता। हे राजा युधिष्ठिर, प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने आवासों को वापस चले गए। इस प्रकार यहाँ श्लोक संख्या 11 से लेकर 34 तक जो भगवान ऋषि देव की शिक्षा है और प्रहलाद का राज्याभिषेक है उसे हमने श्रवण किया। श्लोक संख्या 35 से लेकर 50 तक नारद मुनि द्वारा उपसंहार किया जा रहा है। तो उपसंहार के इस क्रम में नारद मुनि क्या कहते हैं? एवं च पार्षदो विष्णो पुत्रत्वं प्रापितोदिते हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तो हतो। इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे मार डाले गए। ब्रह्मवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। जब भगवान इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, हम स्कंद 10 में श्रवण करेंगे इस विषय को, तब भगवान स्वयं शिशु के रूप में, बालक के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में लीलाओं का संपादन कर सके, इसके लिए वो स्वयं योग माया से कहते हैं कि उनको आवृत्त कर दिया जाए, अर्थात वो अपने आप को ऐसे स्वामी, परमात्मा ऐसे बड़े-बड़े संबोधनों से ना समझे, बल्कि यशोदा मैया के छोटे पुत्र के रूप में, ग्वाल बालों के मित्र सखा के रूप में अपने आप को अनुभव करें। उसी प्रकार जिससे लीला को यथासाध्य तरीके से वो अ, संपन्न कर सकें, सरलतम शब्दों में। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। दिति के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, पर वो वास्तव में कौन है? जय और विजय भगवान के पार्षद हैं। तो भ्रमवश यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसके संदर्भ में हम लोग ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। कहते हैं भ्रमवश उन्होंने सबके हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर को अपना शत्रु मान लिया था। क्योंकि यदि वो ऐसा ना करें, तो भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जो भगवान जो वीर रस का अनुभव करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने पार्षदों को इसके लिए नियुक्त किया है। कथा है जहाँ कुमार इस प्रकार श्राप दे रहे हैं और भगवान फिर स्पष्ट करते हैं कि ये मेरी इच्छा से संपन्न हुआ है। क्योंकि दोनों तरफ भगवान के भक्त हैं। भक्त-भक्त में यदि संघर्ष है, तो विजयी कौन होगा? विजयी तो भक्त ही होगा, वास्तव में भगवान विजयी होते हैं। यही बात उन्होंने वहाँ जब हमने कुमारों को श्रवण किया था श्राप देने की घटना के संदर्भ में, तब भी भगवान ने कहा था, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। और अभी यहाँ पर भी इसीलिए नारद मुनि स्पष्ट करते हैं युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर के माध्यम से सभी प्राणियों को ये नहीं समझना चाहिए कि जब वे भगवान के पार्षद थे, उन्हें पता था कि वो 3 रूप में आएँगे, भगवान के साथ युद्ध करेंगे। तो भगवान जानते हुए किस प्रकार से वो युद्ध कर पाएँगे? वर्णन है कि भ्रमवश उनको भी इस प्रकार से आवरण युक्त किया गया था, जिससे वो भगवान को वास्तविक आनंद दे सकें लीला के रूप में, ना कि कृत्रिम रूप से बाहर-बाहर से हम कहते रहे शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है और अंदर से हम डरते रहे, भयभीत होते रहे, तो वो सब कुछ अभिनय लगेगा, वो सब कुछ वास्तविक नहीं लगेगा। इसलिए यहाँ पर भ्रमवश हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष भगवान के वीर रस के आनंद में वृद्धि करते हैं। यदि हम सभी स्कंद 7 को आरंभ करें, स्मरण करें, आरंभ में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में उसे पुनः उल्लिखित कर रहे हैं। ये प्रसंग आरंभ ही वहाँ से हुआ था, जहाँ पर शिशुपाल के सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान ने जब सुदर्शन चक्र छोड़ा और शिशुपाल
वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर गति किस अर्थ में कहा जाएगा क्योंकि उसे भगवान की सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। कृष्ण के शरीर में वो लीन हो जाता है। तब उस कथन को स्पष्ट करने के लिए, उस घटना को उसके मूल में जाकर समझाने के लिए नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को ये सारी कथा आरंभ की थी। और अब नारद मुनि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के भावी जीवन के संदर्भ में भी कथा प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पुनश्च विप्रशापेन राक्षसोतो बभूवतो कुंभकर्ण दशग्रीवो हतो तो राम विक्रमे। ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा दशग्रीव रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। तो कथा यहाँ द्वापर युग में हो रही है। इसका अर्थ है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का अगला जन्म रावण और कुंभकर्ण हो चुका है। और नारद मुनि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि वे दोनों जब पुनः अवतरित हुए तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में शयानो युधि निर्भिन्न हृदयो राम छायके तच्चित्तो जहतु देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। भगवान रामचंद्र के बाणों से बिंधकर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में किया था। युधिष्ठिर महाराज को स्मरण करा रहे हैं नारद मुनि कि वास्तव में एक जन्म की नहीं, ये दोनों जन्म की कथा मैंने आपको बताई। और तीसरे जन्म में क्या हो रहा है, ताविहात पुनर्जातो शिशुपालक रुषजो हरो वैरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयतु। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। तो जो 5 प्रत्यक्ष रस होते हैं, 7 अप्रत्यक्ष रस होते हैं भगवान के साथ संबंध बनाने में। जय और विजय ने अप्रत्यक्ष रसों में द्वेष का, क्रोध का, भगवान के प्रति वीर रस के साथ संबंध बनाने में अपने आप को प्रस्तुत किया है। श्रील रूप गोस्वामी के कथन की प्रस्तुति करते हुए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक के सापेक्ष में, क्योंकि विषय बिल्कुल वही है, कहते हैं कि किसी भी भाव से जीव अपना जीवन यापन करे और उस भाव में भी उसे भगवान के साथ संबंध रखना चाहिए, चाहे वो कामेक्षा हो, क्रोध हो, भय हो, ईर्ष्या हो। तस्मात् केनाप्युपायेन, किसी भी प्रकार से यदि वो भगवान के साथ संबंध रखता है तो निश्चित रूप से वो भगवत धाम को वापस लौटता है। आयुज्य सारूप पे वो अलग विषय है, पर वास्तव में रूप गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद व्यक्त कर रहे हैं, कि अप्रत्यक्ष रसों से संबंध बनाने पर भगवान इतनी कृपालु हैं, तो प्रत्यक्ष रस बनाने से दास सखा माता पिता प्रेमी माधुर्य रूप में भगवान कितने प्रसन्न होंगे। भी हमारे इसलिए वास्तव में किसी भी प्रकार की कामना हो, ये जगत में अपने आप को सबसे सरल तरीके से सुरक्षित रखने का मार्ग है। किसी भी प्रकार की कामना हो, जगत से मांगने से अच्छा है जगदीश से मांगे, क्योंकि जगदीश समयांतर पर हमारे मनोभावों को शुद्ध करके हमें भौतिक जगत की कामना से हीन करते हुए समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करे। और ये पीछे छुपे हुए लाभ के भय से नहीं, भगवान सतत बने रहेंगे हम या नहीं, इसकी भी अच्छी परीक्षा लेंगे। परीक्षा नहीं लेते हैं भगवान, वास्तव में प्रतीक्षा करते हैं ताकि जीव प्रकृति के नियमों से पार आकर मुझे प्राप्त कर सके। तो कहने का भाव है यहाँ पर, चाहे ध्रुव के रूप में, चाहे प्रहलाद के रूप में, चाहे बलि महाराज के रूप में, किसी भी साधक या भक्त के रूप में, जो निष्ठा पूर्वक शरणागति है वो भगवान को प्रसन्न करती है और उसमें अनुरक्त रहने से जीव भगवत कृपा का अधिकारी हो जाता है। श्लोक संख्या 40 में, क्षमा कीजिए 39 में, एन पूर्व कृतम यत्तत् राजान कृष्ण वैरिणा
जहु ते अन्ते तदात्मानः कीटपेशकृतो यथा। न केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे, अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए, क्योंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे। अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ। जिस तरह भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तो जैसा हमारा संग होगा वैसा हमारे जीवन का रंग दिखने लगता है। एक सुंदर गीत है जिसकी पंक्ति है कि जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। तो हमारे जीवन का जैसा संग रहेगा वास्तव में हमारे जीवन के ढंग में, हमारे जीवन के व्यवहार रंग में वो परिलक्षित होने लगे। क्योंकि वो भगवान के विषय में हर क्षण सोचते थे। क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से कोई महत्व की बात नहीं है। वो भगवान के विषय में हर क्षण सोचते थे। कंस सोते-सोते उठ जाता था ये सोच के, कहीं मुझे मारने वाला मेरे निकट तो नहीं आ गया, तो नहीं हो गया यहीं पर। इसलिए कहते हैं यहाँ पर नारद मुनि कि ना केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे। जरासंध इतना हर बार सेना बटोर कर इकट्ठा कर लेके आता था और फिर सबका नाश करवा कर वापस चला जाता था। भगवान उसे पुनः अवसर देते थे, जाओ इकट्ठा करो लेकर आओ फिर मारेंगे। ताकि भगवान तो ऐसा करने में वो आमोद प्रमोद विलास हास परिहास में नहीं रह पाते थे ऐसे राक्षस या अनेक राजा। वो सतत प्रयत्न कर रहे होते थे और वो भी भगवान की सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं। सतत चिंतन करते हुए तुम जो कार्य कर रहे हो वो भी मुझे प्रसन्न कर रहा है क्योंकि मेरा चिंतन है उसमें। यौगिक ध्यान के रहस्य को समझाते हुए यहाँ पर प्रहलाद महाराज को जिस उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसका प्रयोग करके नारद मुनि वास्तव में शिशुपाल के संदर्भ में जो महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न था, उसे स्पष्ट आगे श्लोक संख्या 40 में यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैत्यादयः सात्म्यं हरितच्चिन्तया ययुः। जो शुद्ध भक्त भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल, दंतवक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। तो उन्हें सारूप्य मुक्ति, भृंगी का उदाहरण दिया गया था पिछले श्लोक में कि जिस प्रकार से पकड़ा गया जो भृंगी है, क्षमा कीजिए, भृंगी के द्वारा जो पकड़ा गया कीड़ा होता है, वो भी भृंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। उस प्रकार से यहाँ पर जो राक्षस दानवों का, असुरों का वर्णन है, वो भी सतत चिंतन के द्वारा भगवान का ही स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। उसे सारूप्य मुक्ति कहा गया। बाल के धड़ के अलग हो जाने से सिर और धड़ जब अलग-अलग हो गया सुदर्शन चक्र, तब सबने देखा कि उसके शरीर से एक ज्योतिपुंज निकला। कृष्ण पुस्तक में भी इसका उल्लेखन वहाँ पर वर्णन किया है प्रभुपाद ने विस्तार में। स्कंद 10 में भी आगे इसका वर्णन आएगा। यहाँ पर नारद मुनि क्योंकि युधिष्ठिर द्वारा प्रश्न है, उसके संदर्भ में यहाँ पर कहते हैं कि जिस भाव विशेष से हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा के प्रति होते हैं, निरंतर चिंतन करते रहने से भक्त साधक उसी भाव को प्राप्त कर लेता है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान के दिव्य धाम में उनके भक्त निरंतर सेवा करने रहने की कामना से जब प्रवेश करते हैं, तब वे भगवान के माता-पिता, दास, भगवान के धाम के वृक्ष, भूमि, पशु, लता, जल ये सब कुछ बनने का अवसर उपलब्ध। आध्यात्मिक जगत की विरजा गोपी, विरजा नदी और इस धराधाम पर आके ब्रज में। तो ये भी एक क्रम है। एक एक तत्व इस सृष्टि का जो भगवान की सेवा में अनुरक्त है, उसने उस भाव से, उस माध्यम से भगवान की सेवा करने का कभी किसी देश काल समय में चिंतन किया है और भगवान उसे निश्चित रूप से अवसर देते।
उसके पश्चात श्लोक संख्या 41 में कहते हैं नारद मुनि, आख्यातं सर्वम् एतत् ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमाघोषसुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम् आख्यातं सर्वमेतत् ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमाघोषसुतादीनां हरे सात्म्यमपि द्विषाम्। तुमने मुझसे पूछा था कि किस तरह शिशुपाल तथा अन्यों ने भगवान का शत्रु होते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया, तो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। एषा ब्राह्मण्य देवस्य एषा ब्राह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मना अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययो। भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतार वर्णन किए गए हैं। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक 2 असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। तो भगवान गोविंद इनके अंश के विभिन्न रूपों की निराकार साकार सभी आदि अंत अनंत के रूप में जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए भगवान को स्मरण करते हैं, गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि, उन्हें ही भजता हूं मैं, गोविंद आदि पुरुषम, तब उन समस्त अवतारों का वर्णन वहां पर करते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं तात्पर्य में कि मनुष्य को इन अवतारों के विषय में श्रवण करना चाहिए। ये अवतारों के वर्णन की जो विधि है उसे कथा कहते हैं, और कथाओं का श्रवण और कीर्तन पूर्णतया पवित्र होता है। जब हम आरंभ में मंगलाचरण का श्लोक करते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, तो स्कंद 2 का श्लोक है ये जो आरंभ के श्लोक है हमारे, कि वास्तव में भगवान की कथा की महिमा को उद्घाटित करते हैं। जो इन्हें सुनता और कीर्तन करता हुआ पालन करता है वो सुकृत अर्जित करता है। जब भी इन अवतारों का प्रसंग आता है तब तब हमने देखा है धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है। ये भगवान का मुख्य कृत्य नहीं है, पर भगवान उपस्थित होंगे तो निश्चित रूप से ये अपने आप स्थापित होगा। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए चैतन्य चरितामृत में जो भगवान ने कृष्ण भावनामृत संदेश को प्रचारित करने का सभी प्राणियों से अनुरोध किया है, नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे द्वारे द्वारे जाकर। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना का एकमात्र ध्येय भगवान के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जो सच्चिदानंद के स्रोत हैं उनकी सम्यक शाश्वत स्थापना करना, और जो मिथ्या अवतार के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके हर कोई भगवान है की धारणा को मायावाद के रूप में प्रसारित कर रहे हैं, उनके इस प्रगल्भ को, उनके इस मिथ्या प्रचार को ध्वस्त कर देना। तो सरलतम शब्दों में शास्त्र की भाषा को प्रस्तुत करके श्रील प्रभुपाद प्राणी मात्र को भगवान के साथ अपने चिरंतन संबंध को जागृत करने का अवसर दे रहे हैं। और जब हम सत्य जान लेंगे तो अपूर्ण रूप से प्रचारित तथ्य अपने आप जीवन से निकल जाते हैं। तो भगवान के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, उनके भक्त, उनके प्रतिनिधि, उनकी उपासना करने वाले साधक ही ऐसा करने में समर्थ है। वास्तव में पूरे हिरण्यकशिपु के प्रसंग से यदि हमें एक स्तर पर समझना है, क्योंकि ब्रह्मा जी को यहाँ पर भी नरसिंह देव कहते हैं ऐसा वरदान देते समय सतर्क रहना है। वास्तव में किसी को भी इसके पश्चात ऐसा वरदान नहीं दिया, पर सभी प्रकार के समीकरणों से युक्त हिरण्यकशिपु भी अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा पाया, यश का भागी नहीं हो पाया। अनेकों प्रकार से उसने साधन अर्जित करने का प्रयत्न किया भगवान बनने का, और भगवान नहीं बन सका। तो ये कथा कहीं ना कहीं हमारे स्मरण को अक्षुण्ण रखने के लिए श्रवण करते रहना बहुत आवश्यक है। भौतिक जगत में कई बार मनुष्य अपने
समस्त साधनों को अर्जित करने के लिए इतना प्रयासरत रहता है कि वह इन साधनों की उपलब्धता के आधार पर अपने जीवन की सुगति, सुख और शांति का नितांत काल्पनिक विचार रखता है। और हिरण्यकशिपु का प्रसंग आश्वस्त करता है कि हम अपने स्वयं के सामर्थ्य पर कितना भी चिंतन और क्रियान्वयन करके इस भौतिक जगत में सुखी होने का प्रयत्न कर लें, जब तक भगवान की कृपा नहीं है, इन गतिविधियों के केंद्र में भगवान नहीं, ये वास्तविक शांति का, सुख का अनुभव कर नहीं सकता। कोई भी उदाहरण शास्त्र से उठाकर हम इस सत्य को नहीं झुठला सकते। भगवत कृपा से ही जीव परम शांति का अनुभव कर सकता है। भगवत कृपा के लिए साधक बनने के प्रयत्न में ही जीव शांति का अनुभव कर सकता है। भक्तों के संग में रहकर गुरु की कृपा से शास्त्रों के वचनों का पालन करने से ही जीव सुखी बन सकता है। इसके अतिरिक्त इस जगत में सुखी बनने का और कोई अन्य विधान नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। आगे श्लोक संख्या 43 और 44 में कहते हैं, प्रह्लादस्य अनुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिज्ञानं विरक्तिश्च याथार्थ्यं चास्य वैहरे सर्गस्थित्यप्यशेषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। यह कथा महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी दृढ़ भक्ति, उनके पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति को बताती है। यह सृजन, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्थितियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बताया कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही भरे क्यों न हो। पुनः उसी सत्य को यहाँ पर क्योंकि नारद मुनि उपसंहार कर रहे हैं, इस कथा से हमारे लिए क्या ग्राह्य बिंदु हैं, क्या हमें सतत स्मरण रखना चाहिए, उसको उद्घाटित कर रहे हैं। भगवान और भक्त के वर्णन को, उनके संबंधों के चरित्रों को सत्य रूप में प्रतिष्ठित करते हुए हमारे गुरु के निर्देशन में श्रवण करने से भगवान के संबंध के विज्ञान, इस भौतिक जगत के क्रिया विधान और अपने लक्ष्य संधान प्राप्त कर सके। इसलिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ये प्रत्येक स्तर की वार्ता प्रस्तुत की गई है। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पुनः लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम निष्कलंक वैदिक वाङ्मय, निष्कलंक वैदिक वाङ्मय। आगे श्लोक संख्या 45 में कहते हैं, धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानि अस्मिन् समां तमाध्यात्मिकमशेषत। धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानि अस्मिन् समाम्नातमा क्षमा कीजिए आख्यानि अस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मिकम् अशेषत। धर्मो भागवतानां च भगवान् येन गम्यते आख्यानि अस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मिकम् अशेषत। धर्म के जिन सिद्धांतों से भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, वह भागवत धर्म कहलाता है। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भलीभांति वर्णन है। भागवत धर्म क्या है? जहाँ धर्म के सिद्धांत को वास्तव में भगवान से निश्चित स्रोत के रूप में समझा जा सके, और भागवतम में इन सिद्धांतों का समावेश है। वास्तविक अध्यात्म का भलीभांति वर्णन है। इस पूरे जगत में शिक्षा का असली उद्देश्य भगवान के विज्ञान को समझना है। सामान्यतया लोकाचार में प्रेरक उक्तियों में व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और
विभिन्न प्रकार के माध्यमों में कहा जाता है। डिग्री हमारे द्वारा अर्जित जो इस भौतिक जगत की डिग्रियां हैं, वो एक कागज का टुकड़ा है। डिग्रीज आर पीस ऑफ पेपर, पर जो चरित्र, जो व्यवहार हम दर्शित करते हैं, वो वास्तव में एजुकेशन है। पर इतनी बड़ी विडंबना है कि जो चरित्र और व्यवहार हम दर्शित करते हैं, उसकी शिक्षा के लिए कोई डिग्री नहीं है। वो हमें इन शास्त्रों को श्रवण करने से प्राप्त होती है, अन्य भक्तों के आचरण को जीवन में अनुसरण करने से प्राप्त होती है। तो इस भौतिक जगत के मनोविज्ञान में हमें अनेकों प्रकार के प्रेरक सूत्र, वाक्य मिल सकते हैं, पर उनका क्रियान्वयन कहाँ से होना है, उसकी प्रेरणा हमें शास्त्रों से ही मिलती है, उदाहरणों से ही मिलती है। तो डिग्री इज जस्ट पीस ऑफ पेपर, एजुकेशन इज व्हाटएवर बिहेवियर है। हमारा चरित्र क्या है, व्यवहार क्या है, वो शिक्षा है। डिग्री तो कागज का एक टुकड़ा है, ये सत्य है, पर वो चरित्र और शिक्षा प्राप्त कहाँ से हो रही है? वो हमें पूर्ववर्ती या समान समय देश काल में आचरण किए जा रहे, साधे जा रहे व्यवहार से संबद्ध होने पर प्राप्त होती है। और उसकी उपयोगिता क्या है, वो हमें शास्त्रों के इन कथाओं के श्रवण और विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, जहाँ भगवान स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के द्वारा किए गए कृत्यों के स्पष्ट निरूपण से हमें मार्गदर्शन देते हैं। आगे श्लोक संख्या 46 में, य एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहितं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशे विमुच्यते। जो कोई भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है, वह निश्चित रूप से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। हमारी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं सारी इतनी व्यवस्थित हैं। कार्य क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूर्ववर्ती किसने किया है, उसको करने में किस प्रकार के अवरोध आ सकते हैं, उसको करने के पश्चात क्या परिणाम हो सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया को श्रवण करने वाले को क्या लाभ होगा। तो प्रत्येक कथा के पश्चात उसकी फलश्रुति भी निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जो भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक कथा को सुनता है और कीर्तन करता है। नारद मुनि के शब्द हैं। नारद मुनि अपने व्यवहार से स्वयं भक्त साधक के रूप में निर्विवाद रूप से प्रतिष्ठित है। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज की कथा को उल्लेखित करने के बाद युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से प्राणी मात्र को कहते हैं, जो इसको श्रवण करता है, श्रवण करने के पश्चात कीर्तन करता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज सतत वही कर रहे थे, वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो यदि भवबंधन से मुक्त होना हमें अनावश्यक लगता है, तो इस भौतिक जगत में बने रहने के अनेक अनेक कारण है। हम 84 लाख योनियों में घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान ने इतनी इच्छा शक्ति हमें दी है, और हमें पता चल चुका है अब तक कम से कम मनुष्य योनि में आकर अन्यों को, अपने जीवन में यदि हमें सुख शांति का अनुभव हो भी रहा है, तो अन्यों के जीवन को देखकर ये स्पष्ट हो सकता है आसपास के परिवेश में कि ये सब कुछ कितना क्षणिक है। तो इसलिए यथासाध्य रूप से आचार्यों द्वारा वर्णित इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके हम सभी आचरण कर सके, इसके लिए गुरु से, आचार्य से, भक्तवृंद से, परस्पर एक दूसरे से सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। आज के सत्र को हम लोग यहीं पर आज के लिए विराम देंगे। अगले सत्र में, जो इस अध्याय का संभवतः अंतिम सत्र रहेगा, हम सभी श्लोक संख्या 43 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।